तो टोबी मैगवायर के स्केच बनाने में सेकंड पार्ट में हमारा मेनली फोकस रहेगा कि कैसे बेस लेयर और कैसे पूरा डार्क पार्ट को हम वाइट पार्ट के साथ कन्वर्ज करके पूरा मिड वाला पार्ट जैसे ग्रे वाला बन जाता है उसको कैसे बनाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि लास्ट पार्ट में हमने चेक किया था कि लाइट सोर्स कहाँ है, तो ऑफकोर्स लेफ्ट साइड में है। तो पूरा लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो टोबी मैगवायर का है वो बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहा है, और जो रेफरेंस पिक्चर मैंने यूज़ किया उसमें तो कम्प्लीटली वो वाइट ही दिख रहा था। बट मैं जैसे कि हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी पार्ट होता है फेस का या स्किन का, वो कम्प्लीटली वाइट कभी भी नहीं होता। अगर आप किसी भी पार्ट को मतलब फेस या कहीं पे भी स्किन दिख रही है उसको कम्प्लीटली वाइट छोड़ रहे हो तो वो बहुत बड़ी गलती रहेगी और वो बहुत बड़ा मतलब ब्लंडर हो जाएगा स्केच बनाने में। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा स्केच रियल टाइम में देखना है, स्टेप बाय स्टेप हर जगह पे मैंने कैसे छोटी छोटी रियल टाइम में स्टेप्स अप्लाई किए हैं, प्रेशर अप्लाई किया है, कैसे पेंसिल रबर ये सब यूज़ किया है, तो मेरी सेकंड चैनल श्वेत स्केचेस 2.0 वो आप चेकआउट कर सकते हो। आपको इजीली 7-8 घंटे का पूरा स्केच मिल जाएगा, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था पिछले वाले पार्ट में भी कि ये स्केच में पूरा एक बड़ी वाली गलती ये हो गई थी कि हमेशा मैं 2-2 3-3 बॉक्सेस में ही जाता हूँ, बट इस बार मैंने पूरे फेस को और जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट है सबको मैंने बेस लेयर से बना दिया है। जैसे कि 2B पेंसिल है उससे पूरा बेस लेयर मैंने बना ही दिया है। उसको ब्लेंड करने के बाद मैंने सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर मतलब कि डायरेक्ट मेथड इसमें हो चुकी है। तो इसमें गलती ये हो गई कि छोटी छोटी डिटेल्स रह गई इसमें बनानी, और प्रॉब्लम ये है कि जो 4K पिक्चर मैं यूज़ कर रहा हूँ और 4K रिजोल्यूशन पिक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि स्किन टेक्सचर और छोटी से छोटी डिटेल्स भी उसमें दिख जाती है जब हम जूम आउट करते हैं। और जूम आउट करके डिटेल्स कैसे देखते हैं वो मैंने पूरे ट्यूटोरियल अपलोड करके रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो उसको भी। तो ये पूरा हमने कर रखा है। इसके बाद डिटेल्स और ये सब डालने के लिए पहले तो बेस लेयर मैंने बना ही दिया था 2B पेंसिल से पूरा का पूरा, बट हम हर बार क्या करते थे कि 2 बॉक्सेस के अंदर 2B, 3B, 4B जितनी भी डिटेल्स हमें दिख जाए वो सारी डाल देते थे। बट ये स्केच के अंदर डायरेक्ट में हमने 2B बना दी, उसको ब्लेंड करेंगे। जैसे कि देख सकते हो कि पूरा लाइट फेस दिख रहा है हमें, तो पूरा उसको मैंने ब्लेंड करने के लिए ईयरबड यूज़ किया है। आप टिश्यू भी यूज़ कर सकते हो, बट ईयरबड यूज़ करने का सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे ईजी चीज़ ये है कि वो बहुत अच्छा ब्लेंड करके देता है। अगर हम लाइटर पार्ट्स को ब्लेंड करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, और हमें डार्कर जैसे राइट साइड वाला पार्ट है टोबी मैगवायर का उसको ब्लेंड करना है तो वो भी बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ईजी ट्रिक है अगर हमें राइट साइड वाला पार्ट और लेफ्ट साइड वाले पार्ट को बीच में हमारे ग्रेइश पार्ट भी बनाना है। तो इसके बाद हम यूज़ करेंगे वही सेम बेस लेयर थी, उसको तो हमने ईयरबड से ब्लेंड कर दिया है, बट उसके ऊपर थोड़े बहुत एकदम छोटी छोटी टाइनी चीज़ें रह जाती है ग्रेफाइट की, उसको भी हटाने के लिए और पूरा ब्लेंड हो जाए कंप्लीट, उस फ्लैट कंप्लीट एकदम ब्लेंड के लिए हम फिर से यूज़ करेंगे मेकअप ब्रश या फिर आप पेंट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर फिर से मैंने एक और लेयर चढ़ा रखी है 4B पेंसिल की, बट 4B पेंसिल सिर्फ उन्हीं पार्टों पे जहाँ पे हमें डार्कर दिख रहा है। लेफ्ट साइड वाला पार्ट तो एकदम वाइट है, वहाँ पे तो हमने बेस लेयर 2B से बना ही दी है, बट राइट साइड वाला पार्ट है वो एकदम डार्क है। तो डार्कर बनाने के लिए हम डायरेक्टली 8B पेंसिल यूज़ नहीं करने वाले। जैसे कि बेस लेयर तो 2B था ही, उसके ऊपर 4B बनाया मैंने सिर्फ उन्हीं पार्ट्स पे जहाँ पे डार्कर लुक दिख रहा है। और चीज़ ये हुई कि जब मैंने पूरी फ़ोटो को जूम आउट किया एप्लीकेशन में, और उसके बाद जो छोटी छोटी डिटेल्स मुझे नहीं दिख रही थी क्योंकि वो पार्ट पूरा ब्लैक था, बट पूरा ब्लैक तो कभी पूरा फेस स्किन टेक्सचर कभी होता ही नहीं है, तो वो डिटेल्स मुझे देखने के लिए ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ी। और जब मैंने ब्राइटनेस बढ़ाई तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स और छोटे छोटे स्किन टेक्सचर ये सब डिटेल्स मुझे दिखने लगे। तो वो डिटेल्स मैंने अप्लाई कर दी। उसके बाद उसको जो रियल में दिख रहा था फ़ोटो वैसे डार्कर पार्ट्स देता गया। ये सबसे ईजी टेक्निक है कि ब्राइटनेस बढ़ाओ या कॉन्ट्रास्ट, ऐसे जो हमारा रेफरेंस पिक्चर है उसकी जो छोटी छोटी एडजस्टमेंट करके आप डिटेल्स देख सकते हो अगर आपके पास नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है कि कमीशन आर्ट वर्क या कुछ भी आप बनाओ उसके अंदर जो फ़ोटोज़ हमें मिलते हैं वो 4K या हाई रिजोल्यूशन नहीं होते हैं, उसमें जो फेस दिख रहा होता है वो फ्लैट ही दिख रहा होता है। और जब आप 200-400 स्केचेस से ज़्यादा बना दोगे तब आपको पता चलेगा कि ये स्किन टेक्सचर के डायरेक्शन कैसे होते हैं, स्किन टेक्सचर कैसा होता है अलग अलग जगह पे। बट तब तक जो स्किन टेक्सचर या ये सब बनाओ मत, आप डायरेक्ट फ्लैट लुक जो दिख रहा है आपको स्केच के अंदर, मतलब जो रेफरेंस पिक्चर आपके पास है जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा ही बनाओ। ज़्यादा डिटेल्स मत दो अपने आप से अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। बट अगर जब आप स्किन टेक्सचर ये सब देखना शुरू कर दोगे तब आप धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। अगर आप फोकस करो तो अभी राइट साइड वाली आँख है वो बहुत डरावनी दिख रही है और ये गलती पूरी हो चुकी है। ये गलती को ठीक करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं इरेज़र।
तो आप बोलोगे कि इरेजर से कैसे ठीक होगा, तो चीज़ ये है कि जब हम 4 से 5 लेयर चढ़ा देते हैं फेस के ऊपर, जैसे बेस लेयर, फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे लेयर्स ज़्यादा चढ़ा देते हैं, उसको जब हम इरेज करना चाहते हैं तो वो धब्बे रह जाते हैं पूरे, जो भी हमारा रेफरेंस पिक्चर की ड्राइंग बनाई है उसके ऊपर धब्बे रह जाते हैं। तो वो धब्बों को हटाने के लिए हमें फिर से ब्लेंड करना पड़ता है, और जितनी बार आप इरेज करोगे, जितने बार एक और लेयर चढ़ाओगे, उतना ही आपका पेपर है वो फटने लगेगा, उसके ऊपर से धागे निकलने लगेंगे। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि डायरेक्ट सारे पार्ट्स मत बनाओ, छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो आपके पूरे स्केच को। यही गलती थी, और यही गलती को ठीक करने के लिए हम पूरा राइट साइड वाला पार्ट है उसको पहले डार्क बना देंगे पूरा। बहुत ज़्यादा प्रेशर पेंसिल पे अप्लाई मत करना, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर आप आपके स्केचेस पे अप्लाई करोगे और पेंसिल पे अप्लाई करोगे, उतना ही हार्ड हो जाएगा उसको इरेज करना। और अगर वो इरेज ही नहीं होगा तो डिटेल्स आप कैसे दे पाओगे। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई एक पार्ट कम्प्लीटली ब्लैक होगा और कोई एक पार्ट कम्प्लीटली वाइट होगा। हमेशा ब्लैक और वाइट के बीच का डिफरेंस होने वाला है, कॉन्ट्रास्ट बनने वाला है। तो वही कॉन्ट्रास्ट हमें देने के लिए, जैसे कि आप राइट साइड वाला पार्ट देखो, मैंने फिर से इरेजर यूज़ किया सिर्फ उन्हीं पार्ट्स पे जहाँ पे मुझे डार्कर और लाइटर पार्ट्स दिख रहे हैं। जैसे आई के आजू बाजू वाला पार्ट होता है वो वाइट ही होता है, बट ये पर्टिकुलर जो स्केच मैं बना रहा हूँ उसके अंदर आई के अंदर भी थोड़ा बहुत ग्रेइश लुक मिल रहा है, और जो मतलब उनकी आई लैशेज़ हैं वो भी ब्राउन है, और ब्राउन आई लैशेज़ बनाना ब्लैक एंड वाइट में थोड़ा हार्ड लगता है। तो उसी की वजह से पेंसिल आप यूज़ करो, मैकेनिकल पेंसिल, और उससे छोटी छोटी डिटेल्स दो। जितनी ज़्यादा डिटेल्स दोगे उतना ही ज़्यादा स्केच अच्छा बनने वाला है। मैं जैसे कि राइट साइड वाला पार्ट आप देखो एकदम डार्क और इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसके बाद गिव अप करने वाला था कि ये स्केच पूरा बिगड़ चुका है। बट ये चीज़, यही गलती अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस्ड आर्टिस्ट हो तो आपने भी फेस की होगी, इसीलिए मैंने कंटिन्यू किया और देखा कि ये चीज़ को मैं ठीक कर सकता हूँ कि नहीं। तो देख सकते हो कि मैंने पहले तो उसको इरेज कर दिया, डार्कर पार्ट को जो गंदा दिख रहा था, सिर्फ गंदे दिख रहे थे वही पार्ट इरेज किया। जो स्टेशनरी में फ्लैट हमारा स्क्वायर वाला रबर मिलता है उसी से पूरा उसको थोड़ा बहुत एकदम कम प्रेशर अप्लाई करके उसको इरेज किया। उसके बाद ईयरबड से मैंने नया ईयरबड लेके पूरा उसको ब्लेंड किया फिर से, वहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ मत करना। उसके बाद देख सकते हो कि राइट साइड वाला पार्ट थोड़ा बहुत लाइट दिखने लगा है, उसको ब्लेंड कर दिया ईयरबड से। उसके बाद थोड़े थोड़े डार्कर पार्ट्स देना शुरू कर रहा हूँ, और जो बियर्ड है, मतलब जो टोबी मैगवायर की बियर्ड है, वो ब्राउनिश भी है, गोल्डन भी है और ब्लैक भी है। और ब्लैक क्यों दिख रही है? क्योंकि वहाँ पे शेडोज़ हैं, और वो ब्लैकर लुक देने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल, जो कि होगी 8B पेंसिल। उसको मैंने पूरा शार्प कर दिया ताकि एकदम छोटे छोटे हेयर्स बना पाऊँ। प्रॉब्लम ये है कि अगर उसके ये जो डार्कर लुक मिल रहा है उसके ऊपर मैं फिर से यूज़ करता मैकेनिकल पेंसिल या कोई और पेंसिल 2B या 3B पेंसिल, तो वो बियर्ड जैसा नहीं दिखने वाला था। क्योंकि पहले ही बेस लेयर तो 2B और 3B की बन चुकी है, उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तो यही रीज़न था। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग तो कमेंट में लिख दो। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का, और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकार एक दिन हो। टट्टूज।